शिव के आश्रित। हम उसके आश्रित हो गए। और जिस दिन महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए, फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब समान, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर देखिए, लगन लगा कर देखिए। इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का इलाज भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में विनय करते कि यहाँ शास्त्र कह रहा है, यहाँ यवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी। पर एक कमी थी यवनाश्व के यहाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए। आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल। शंकर का भक्त अगर रोता है ना, तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो। दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। तो फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, फिर कहते हैं 1 घंटे की खुशी चाहिए तो 1 झपकी ले लो। मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जमके, जो पहले बोल चुके हम आज फिर कह रहे हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी? जम के बोलते जा जरा। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है? कहीं घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की? फिर से बोलो। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? घूमने चले जाओ। और 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही
शादी करो। 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा दो, और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी जैसा पल मिल जाए, वैसे खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है, तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती, और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक भाई से, एक बहन से मिलकर देखना, उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी। शादी का 1 महीना पति बोलता, पत्नी सुनती। शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। 1 घंटे की खुशी चाहिए, सो लो। 1 दिन की खुशी चाहिए, घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहिए, अंबानी जितना पैसा कमा लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो, चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए। जिस हालात में, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो मेरी नैया का तो जिंदगी की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, अपने लगा लो गिरा जा उठा लो उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही
उसके प्रति विश्वास जागृत कर लीजिए। और जिस दिन भरोसा जागृत हो गया, जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, नहीं डूबोगे, नहीं। मानव की देह को पहचानने का प्रयास करो, शरीर को पहचानने का प्रयास करो कि ये मानव की देह परमात्मा ने क्यों दी, किस लिए। उसको पुकारो, वो आए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है। भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए,